अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जाम्पल 4.4 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें आई नॉट फाइंड करना है सुपरपोजिशन थ्योरम के ज़रिए। अब आई नॉट हमारे पास ये रहा, ठीक है। और अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमें एक करंट सोर्स दिख रही है, एक वोल्टेज सोर्स दिख रही है और एक ये भी सोर्स दिख रही है। ये डिपेंडेंट सोर्स कहलाती है, ठीक है, जिसका इस तरह से सिंबल होता है। अब ये डिपेंडेंट सोर्स है तो हमें ये बात पता है कि हम डिपेंडेंट सोर्स को ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑफ नहीं होती, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ होती हैं। तो अब करना क्या होगा कि हमें सबसे पहले जो है 4 एम्पेयर को ऑन रखना है, बाकी सबको ऑफ करना है, ठीक है। फिर 20 वोल्ट को ऑन रखना है, बाकी सबको ऑफ करना है। सही है। अब जब ऑफ करेंगे ना तो हम ऑफ में ये वाली ऑफ नहीं करेंगे। अब देखें किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं 4 एम्पेयर को ऑन रखूंगी, तो करंट सोर्स ऑन रखूंगी और क्या करेंगे, आई नॉट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें आई नॉट ही निकालना है असल में। फिर आखिर में जो आंसर आएगा उसको अलजेब्रिकली सम करके वो हमारा मेन आंसर होगा। अब देखिए करंट सोर्स को ऑन रखेंगे तो सर्किट कैसा बनेगा, हमारे पास करंट सोर्स बनेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें ये रेजिस्टर बनेगा, ये रेजिस्टर बनेगा, ठीक है, ये रेजिस्टर बनेगा, ये डिपेंडेंट सोर्स भी बनेगी, इसके अलावा ये रेजिस्टर बनेगा और हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स नहीं बनेगी क्योंकि इसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। ऑफ कैसे करना होगा, इसको हमें शॉर्ट कर देंगे। ये हमें पता है कि हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ओम, 5 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम और ये हमारे पास 5 आई नॉट और आई नॉट यहाँ से फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास है 4 एम्पेयर। अब ये हमें करंट फाइंड करना है और अगर यहाँ पे देखें कौन सा ऐसा तरीका है कि मैं यहाँ पे करंट फाइंड कर सकती हूँ। यहाँ पे सिंपल हम लोग मैश एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 मैश के दरमियान है, उन 2 मैश के जो करंट आएंगे उससे हम आई नॉट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब मैं जो है कुछ इस तरह से डायरेक्शन ले रही हूँ, I1, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा I2 और ये हमारे पास हो जाएगा I3। मैश एनालिसिस करेंगे किस तरह से। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे करंट सोर्स दिख रही है और हमने ये पढ़ा था मैश एनालिसिस के अंदर कि जब भी करंट सोर्स होती है तो उसमें 2 केसेस होते हैं। पहला केस ये होता है कि वो करंट सोर्स जो है वो किसी 2 मैश के दरमियान नहीं होती और ये वही वाला केस है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, उस मैश के करंट को ही उसके बराबर कह देते हैं। अब I1 की डायरेक्शन 4 एम्पेयर की जैसी है जो कि मैंने खुद रखी है, ठीक है। तो I1 को मैं 4 एम्पेयर के बराबर कह दूंगी। इसके अलावा I2, अब मैश 2 की इक्वेशन बनाए तो ये किस तरह से बनेगी, यहाँ पे हमारे पास यूँ आएगा, करंट आएगा माइनस का 5 आई नॉट, ठीक है, फिर प्लस का 1 I2 माइनस का I3 प्लस का 3, ठीक है, I2 माइनस का I1 और प्लस का 2I2 इक्वल्स टू 0। सही है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 आई नॉट प्लस का I2 माइनस का I3 प्लस का 3I2 माइनस का 3I1 प्लस का 2I2 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मगर हमें यहाँ पे आई नॉट की जो वैल्यू है I1 और I3 I2 की फॉर्म में ही वही लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे कि ये मैश 1 और मैश 3 के दरमियान है आई नॉट, सही है। यहाँ से I1 फ्लो करेगा और I1 की जो डायरेक्शन है वो आई नॉट के जैसी ही है, ठीक है। तो आई नॉट बराबर हो जाएगा I1 माइनस का I3 के, ठीक है, क्योंकि I3 की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं उसको नेगेटिव में रखूंगी। तो आई नॉट की जगह क्या करेंगे, I1 माइनस का I3 पुट कर देंगे, फिर प्लस का I2 माइनस का I3 प्लस का 3I2 माइनस का 3I1 प्लस का 2I2 इक्वल्स टू 0। सही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I3 प्लस का I2 माइनस का I3 प्लस का 3I2 माइनस का 3I1 प्लस का 2I2 इक्वल्स टू 0। सही है। अब देखें I1 वाले देख लें सारे, ये रहा हमारे पास माइनस का 8I1 हो जाएगा, ये I2 ये रहा और I2 ये रहा और I2 ये भी रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 6I2, I3 ये रहा और बस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, मगर हमें I1 की वैल्यू पता है तो सिंपल क्या करें, I1 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो I1 की जगह हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 8 4 32, ठीक है। तो वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा 32। 6I2 प्लस का 4I3 इक्वल्स टू 32। हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हमें कैसे निकालनी होगी, दूसरी इक्वेशन निकालेंगे हम मैश 3 से, बिल्कुल इसी तरीके से। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ।
अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। सिंपल मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगी। मुझे यहाँ पे I3 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि I1 की तो मुझे पता है, मुझे I3 की चाहिए जिससे मैं I0 निकालूँ सिंपल। तो हम इक्वेशन पर जाएंगे, 1 पर जाएंगे, क्योंकि हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 6, 4 और यहाँ पे हो जाएगा 32। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा -1 और 5 और 0। ठीक है, I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.7, I3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.94117। ठीक है, ये I3 की वैल्यू है। I1 की क्या है हमारे पास 4 माइनस का 0.94117। सिंपल इसको माइनस कर देंगे। 4 माइनस 0.94117, तो हमारे पास I0 की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3.05883। ठीक है, और ये हमारे पास कैसे आई है? जब हमने करंट सोर्स को ऑन रखा था, ये उसके इफेक्ट की वजह से I0 की वैल्यू आई है। अब हमें सिंपल क्या करना है, अब हमें वोल्टेज सोर्स को ऑन रखना है और वापस से I0 फाइंड करना है, और फिर जो I0 आएगा ये वाला I0 वो वाला I0 दोनों I0 को प्लस करेंगे और फिर आखिर में अपना फाइनल आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। अब देखें, हमने 4 एम्पियर की करंट सोर्स को जब ऑन रखा तो हमारे पास I0 की कोई ना कोई वैल्यू आ गई 3.05883। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस वोल्टेज सोर्स को ऑन रखना है और उससे भी I0 की वैल्यू निकालनी है, और आखिर में जो है इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो अब हम इसको ऑन रखेंगे तो सर्किट हमारे पास किस तरह से बनेगा, बना लेते हैं। ये चीज़ें एज इट इज़ बनेंगी सारी। ठीक है, यहाँ पर भी ये रजिस्टर बनेगा। डिपेंडेंट सोर्स ऑफ नहीं होती इसलिए ये बनेगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये रजिस्टर बनेगा, और ये सोर्स ऑन रखी है वोल्टेज, तो ये अब बनानी है। सही है, पहले नहीं बनाई थी। अब अगर गौर से देखें तो हमें सिर्फ इसको ऑन रखना है, बाकी सबको ऑफ करना है। तो इसके अलावा हमारे पास करंट सोर्स है। करंट सोर्स को हम किस तरह से ऑफ करते हैं, ओपन सर्किट बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमने ओपन कर दिया। अब वैल्यूज़ लिख देते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम प्लस माइनस 5I0, 20 वोल्ट्स, 5 ओम, 4 ओम और I0। अब देखें, अब अगर गौर से देखें तो हमें यहाँ पे I0 निकालना है, और यहाँ पे I0 निकालने का क्या तरीका हो सकता है, वही हम मैश एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो मैशेस हैं, ईजिली हो जाएगा। तीसरे मैश में तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो ओपन पाते, तो ये पूरा हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको हम कह देते हैं I1। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं I2। I2 और I0 की डायरेक्शन एक जैसी है, तो I0 ही I2 के बराबर है। सही है, अब देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले मैश 1 की इक्वेशन बनाएंगे, मैश नंबर 1 इक्वेशन। तो ये हमारे पास बन जाएगी, ये सबसे पहले यहाँ से आएगा अगर, तो 2I1, ठीक है, प्लस का 3I1 प्लस का 1, ठीक है, मतलब कि I1 माइनस का I2, ठीक है, प्लस का 5I0 इक्वल्स टू 0। अब अगर देखें तो I0 को हमने क्या कहा है, I2 कहा है, तो सिंपल I0 की जगह I2 पुट कर दें। 3I1 प्लस का I1 माइनस का I2 और प्लस का 5I2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 5 6I1 प्लस का 4I2 इक्वल्स टू 0। सही है, अब देखें, अब हम करेंगे मैश नंबर 2 की इक्वेशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, करंट यहाँ से एंटर होगा, मतलब नेगेटिव से एंटर होगा इसमें, तो माइनस का 5I0 प्लस का 1, ठीक है, मतलब कि I2 माइनस का I1 प्लस का 5I2 प्लस का 20 प्लस का 4I2 इक्वल्स टू 0। सही है, अब I0 की जगह हम I2 रख देंगे, माइनस का 5I2 प्लस का I2 माइनस का I1 प्लस का 5I2 प्लस का 20 प्लस का 4I2 इक्वल्स टू 0। सही है, अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये और ये कैंसिल, ठीक है, और I2 और I2 ये रहा, मगर पहले I1 लिखेंगे, उसके बाद I2 प्लस का 5I2 और 20 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 20। ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई। सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। 5 और 1 पे जाएंगे, 6, ठीक है, 4 और 0, -1, 5 और -20,
हमारे पास I1 की वैल्यू आई है 2.35 और I2 की वैल्यू आई है हमारे पास -3.5294। ठीक है, ये I2 की वैल्यू है जो कि I0 की वैल्यू जो हमें चाहिए थी। अब हमें फाइनल I0 की वैल्यू कैसे मिलेगी? हमने पहला I0 निकाला था, ठीक है, अभी हमने दूसरा I0 निकाला है। आखिर में हम अल्जेब्रिकली सम करते हैं, तो हमें सिंपल I0 की वैल्यू के लिए अल्जेब्रिकली सम कर देना है। 3.05883 थी उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई -3.5294। अल्जेब्रिकली सम करना है, मतलब कि जब माइनस होगा तो माइनस कर देना है। सही है, सिंपल इसका ये मतलब होता है। तो +3 पॉइंट, मोड पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, 3.05883, ठीक है, -3.5294। तो I0 की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास है 0.47057 एम्पियर्स। इस तरह से करके हमारे पास एग्जाम्पल 4.4 थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हमने I0 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.4 है। इसमें हमें ये सर्किट गिवन है और हमें Vx फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे, एक दफ़ा इस सोर्स को ऑन करेंगे, एक दफ़ा इस सोर्स को ऑन करेंगे और हर दफ़ा में एक Vx निकल जाएगा हमारे पास। आखिर में दोनों को सम करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस सोर्स को ऑन करूँगी, तो मैं इस सोर्स को ऑन करूँगी तो ये तो हमें बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये रजिस्टर बनाएंगे, ये जो करंट सोर्स है ये हमारे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स ओपन होती है। यहाँ पर हमने ये रजिस्टर बनाया और आखिर में डिपेंडेंट सोर्स बनाएंगे, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास ऑफ नहीं हो सकती। ठीक है, 0.1 Vx हो जाएगा। ये हमारे पास 4 ओम का रजिस्टर है, ये 20 ओम का रजिस्टर है, ये 25 वोल्ट का है और यहाँ पे हमारे पास Vx है। अब अगर यहाँ पे गौर से देखें, मुझे Vx फाइंड करना है। ठीक है, Vx मेरे पास यहाँ का वोल्टेज है, तो अगर मैं यहाँ का वोल्टेज फाइंड कर लूँ, ठीक है, इधर का, तो मेरे पास ये वही वोल्टेज होगा जो मेरे पास जो है Vx है। सही है, अब मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ का वोल्टेज हमें कैसे फाइंड करना है। यहाँ का वोल्टेज हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि सिंपल यहाँ पे नोडल एनालिसिस कर लें। ठीक है, नोडल एनालिसिस करेंगे, नोडल एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमें नोड्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। एक ये नोड बन रही है हमारे पास और एक ये नोड बन रही है। सही है, दो नोड्स बन रही हैं और हमने वोल्टेज ये पढ़ा था नोडल एनालिसिस के अंदर कि जब भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स होती है तो वो एक केस होता है। ठीक है, अब केस 1 है या केस 2 है वो हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारे पास केस 1 है, क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये नॉन रेफरेंस और रेफरेंस नोड के दरमियान है। ठीक है, अगर इन दोनों के दरमियान होता तो सुपर नोड बन रही होती, यहाँ पे कोई सुपर नोड नहीं बन रही। ये अगर मैं इस नोड को V1 का नाम दे दूँ और इसको तो मैंने Vx का नाम ही दिया है क्योंकि मुझे Vx ही फाइंड करना है। ठीक है, या सिंपल हम इसको V2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, V2 आखिर में Vx के बराबर कह देंगे। अब देखिए, V2 और V1, मुझे असल में V2 फाइंड करना है, तो V1 जो है वो 25 वोल्ट के बराबर ही है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, केस 1 से, कि जब भी एक जो है हमारे पास वोल्टेज सोर्स किसी नॉन रेफरेंस और रेफरेंस नोड के दरमियान होती है तो हम क्या करते हैं कि हम उस जो नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज होता है उसको उसी के बराबर कह देते हैं। ठीक है, तो V1 हमारे पास आ गया 25 वोल्ट। अब हमने सिंपल क्या करना है, V2 की इक्वेशन बनानी है, तो ये हो जाएगा V2 माइनस का V1 ओवर का 20। ठीक है, V1 माइनस V2 माइनस V1 ओवर का 20 प्लस का V2 ओवर का 4, V2 ओवर का 4। और ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स एंटरिंग की साइड पर है और हमने ये चीज़ देखी थी, जब भी करंट एंटर हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको जो है उसमें लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए Vx आ रहा है, तो मुझे Vx को रिप्लेस करना पड़ेगा और हमने Vx को किसके बराबर लिया है, Vx को हमने V2 के बराबर। जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पर भी है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, अगर इस यहाँ पे कुछ लगा हुआ होता है तो ये दोनों पैरेलल में होते हैं ना। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्या करें, इसकी जगह V2 लिखते हैं, V2, अच्छा इसकी जगह भी 25 लिख दें V1 की जगह। ठीक है, V2 माइनस का 25/20 प्लस का V2 ओवर का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 0.1 V2 इक्वल्स टू 0। अब सिंपल इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें, आप लोग पास V2 का आंसर आ जाएगा, वही हमारे पास Vx का आंसर भी होगा। ठीक है, यहाँ पे LCM लेंगे, 20 आ जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 20 से। ठीक है, तो
तो V2 माइनस का 25 प्लस का 5V2 और माइनस का 0.1 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 20 तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 2V2 इक्वल्स टू 0, ये चीज़ तो वहाँ जाके 0 हो जाएगी, हट जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 5V2 6V2 6 माइनस 4V2, ठीक है, इक्वल्स टू 25। 25 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 4 6.25। तो हमारे पास V2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 6.25 जब हमने ये वोल्टेज सोर्स को ऑन रखा था। अब हमने निकालना है कि जब हम करंट सोर्स को ऑन रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। अब हम उसका सर्किट बना लेते हैं। अब देखिए हम सिंपल अब वो वाला सर्किट बना रहे हैं जिसमें हमारे पास करंट सोर्स ऑन रहेगी। यहाँ पे करंट सोर्स थी, ठीक है, तो मैं बना रही हूँ। यहाँ पे करंट सोर्स थी 5 एम्पियर की, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टर है और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है जिसको ऑफ कर देना है तो शॉर्ट कर देते हैं हम वोल्टेज सोर्स को, हमें ये बात पता है, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 एम्पियर का रेजिस्टर और यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स आ जाएगी। सही है, डिपेंडेंट सोर्स की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। 4 ओम है, Vx हमारे पास यहाँ पर है जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, और 20 ओम और ये हमारे पास शॉर्ट हो गया। सही है। अब देखिए यहाँ पे Vx फाइंड करना है। Vx फाइंड करने का कौन सा तरीका हो सकता है। सिंपल हमारे पास वही तरीका हो सकता है कि हम लोग जो है यहाँ पर नोडल एनालिसिस कर लें। अब ये अगर हम देखें यहाँ पे कौन सी नोड बन रही है। अच्छा, ये 20 ओम का रेजिस्टर है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा इस तरह से, अभी अगर हम नोट्स बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बना लें। जो अपना जो है सर्किट है ये देखिए कुछ इस तरह से बना दिया, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। सही है। तो अगर हम गौर से देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, एक ही नोड है पूरी, ठीक है, और उसके वोल्टेज ही हमारे पास क्या है, Vx है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही नोड बन रही है। सिंपल हम क्या करेंगे, Vx अपॉन 20, ठीक है, माइनस का 5 क्योंकि करंट जो है वो एंटर हो रहा है, प्लस का Vx ओवर का 4 और माइनस का 0.1 Vx इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई। नोडल एनालिसिस अप्लाई किया है सिंपल हमने, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोग क्या फाइंड कर लें, अपना जो है Vx फाइंड कर लें। 20 आ जाएगा यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 20 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। Vx माइनस का 25 द 100 प्लस का 5Vx माइनस का 2Vx इक्वल्स टू 0। सही है। 0 के पास जाके ये तो हट जाएगा पूरा, ये हमारे पास हो जाएगा 6Vx 4Vx और 100, ठीक है। 4 1 द 4 और 4 25 द 100, तो Vx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। अब हमने सिंपल क्या करना है, दोनों Vx को प्लस करना है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 प्लस का 6.25 हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.25 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.4 भी सॉल्व हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारी एग्जाम्पल 4.5 है और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.5 है वो सॉल्व करेंगे, और इस वो जो हमारे पास 4.5 होगी वो आखिरी प्रॉब्लम होगी सुपर पोजिशन की। फिर हमारे पास सुपर पोजिशन के जो सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे।